अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक मरतबा फिर डेरे डालनी है। कल भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया गया और आज दूसरा रोज़ एहतजाज का। कल सलमान अकरम राजा बड़े मुतमईन नज़र आए। उनका कहना यह था कि हमारी रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई है और रजिस्ट्रार ने कहा है कि अगर आपका कोई मुकदमा है आप हमें दरख्वास्त दें, हम वो मुकदमे को लगा देंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुतालबा वही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इमरान खान के डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज करवाया जाए और इसके अलावा जो उनको फैमिली है उस तक रसाई दी जाए। तो आज के इस व्लॉग में हम ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कोई एक्सक्लूसिव ख़बर भी है मेरे पास, क्योंकि इस मरतबा सब कुछ पुराना जैसा नहीं होगा। हुकूमत ने भी अपनी तैयारी पूरी की है। हुकूमती तैयारी क्या है अगर मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। और आज इनकी मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से या नहीं हुई, उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का तफसीली तौर पर शुरू करूं, मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का, तफसीली व्लॉग का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के ये मनाज़िर हैं, ये इशारा दस्तूर है जहाँ पर बड़े बड़े एहतजाज होते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने गुज़िश्ता 2 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर डेरे डाले हुए हैं। इनका कहना यह है कि बानी पीटीआई के लिए जो उनका इलाज किया जा रहा है उसके लिए उनके ज़ाती मुआलजीन को रसाई दी जाए और उसके साथ साथ उनकी जो अहले खाना है उसको भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब इस मुलाकात और इस एहतजाज के लिए एक तो पेशरफ्त ये हुई है कि इमरान खान को जो दूसरा इंजेक्शन लगना था नज़र की बेहतरी के लिए, वो कल रात गुज़िश्ता रात लगा दिया गया है। और इसमें बैरिस्टर जो हैं गौहर, उनका बयान भी आ चुका है कि जनाब इमरान खान के इलाज करने के बाद जो उनका गुज़िश्ता रात हुआ, उनका मुआयना करने के बाद उनके इस हवाले से तफसीली तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आगाह कर दिया गया, उनको बता दिया गया है। लेकिन आज फिर भी इस सारे के बावजूद भी वो यहाँ पर एहतजाज के लिए मौजूद हैं। हुकूमत ने इस सारे में गेम ये की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस बात का जो उनका ख्याल था कि 25 फरवरी को ये सारा ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने कल रात ही मुनासिब मौका देखते हुए या कह लें कि मुनासिब इंतज़ामात के साथ ये इंजेक्शन लगा दिया, उनका सारा ट्रीटमेंट कर दिया, मेडिकल चेकअप भी हो गया। लेकिन अब इस सारे के बावजूद ही उनका इस एतमाद नहीं है। कहा यही जा रहा है कि जनाब उन्हें यहाँ पर उस तरह से रसाई नहीं दी गई खान साहब तक जिस तरह से होनी चाहिए थी। कल के एहतजाज में और आज के एहतजाज में एक बड़ा फ़र्क ये है कि कल अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब यहाँ पर आए थे, लेकिन सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। आज सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की भी अभी यहाँ से सुहेल अफरीदी एहतजाज से जा भी रहे हैं और उनको सिक्योरिटी स्टाफ ग्लासेस भी पकड़ा रहा है कि जनाब ग्लासेस पहने, ज़रा तस्वीर अच्छी आएगी, ज़रा वीडियो आपकी अच्छी आ जाएगी। ये सुहेल अफरीदी मेरे हक़ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रवाना हो रहे हैं। अब बात आती है, दोबारा आ जाते हैं टॉपिक पे। उनको इंजेक्शन लग गया इमरान खान साहब को नज़र के लिए, और मेरी इस हवाले से जो सोर्सेज से बात हुई है उनका कहना ये है कि जो गुज़िश्ता जो ट्रीटमेंट दिया गया था खान साहब को, जिसके बाद उनकी 60 से 70% दाई की बताई गई थी, रिकवर हो गई थी। अब उसके बाद एक महीने का जो है उसमें पॉज देना होता है, उसमें वक्फा लेना होता है और उसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि कल रात लगाया गया। अब उसके बाद पूरी इस बात की उम्मीद है, पूरा इस बात का यकीन है कि जनाब ये
इसके रिज़ल्ट्स आएंगे और उम्मीद है कि बिनाई उनकी 70 से प्लस होते होते 80% तक आ जाएगी। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लैंग्वेज में बात करें जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, कि खान साहब कहते हैं कि जनाब उन्हें पहले घड़ी पर लिखे हुए उन्हें घड़ी नज़र नहीं आती थी, अब घड़ी भी नज़र आती है, सुइयाँ भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो अब इस इंजेक्शन के बाद खान साहब को जो डॉट्स होते हैं घड़ी पर लगे हुए, क्योंकि घड़ी तो इस तरह होती है ना 5, 10, 15 हर 5 मिनट के बाद का, तो अब वो उसके दरमियान में स्पॉट होती है, डॉट होती है बाज़ घड़ी, वो घड़ी के लगे हुए वो डॉट्स भी उन्हें दिखाई देना शुरू कर देंगे। लेकिन अब इस सारे के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जो है वो इस मुतमिन नहीं है। मुतालबा है कि जनाब एहतजाज किया जाएगा, और बल्कि यहाँ पर मौजूद लोगों का तो ये भी कहना है कि यह एहतजाज उस वक्त तक जारी रखा जाएगा जब तक उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा दी जाती है। वो रोज़ाना यहाँ पर आएंगे। कल सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई थी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब आपके जो भी मामलात हैं आप वो दरख्वास्त लिख कर दें, हम इस केस को लगा देंगे। कल से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरख्वास्त नहीं दी और आज दोबारा एहतजाज के लिए आ गए। अब इस पर भी कड़ी तनकीद हो रही है कि या तो आप कल की मुलाकात के बाद दरख्वास्त देते हैं, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना होती तो फिर आप एहतजाज करते कि हमारी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आज बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद ख़ान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से दोबारा मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में एक मरतबा फिर उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि आप दरख्वास्त दें, आपकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त किस मुकदमे में देंगे, क्योंकि इस सिलसिले में मेरी हुकूमती मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई है। तो हुकूमती सोर्सेज का तो कहना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ऐसा कोई फ़ोरम मौजूद नहीं है इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हुए। हाँ, आईनी अदालत में ज़रूर है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ऐसा मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं है जिसमें ऐसी दरख्वास्त दी जा सके कि ये मुकदमा जो है मुकर्रर हो और इमरान खान से मुलाकात का हुक्म दिया जा सके। गुज़िश्ता समाअत पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 23 अगस्त 2023 और 24 अगस्त के जो हुक्मनामे थे उन्हें बुनियाद बनाकर हुक्म जारी कर दिया था, लेकिन अब ऐसा कोई फ़ोरम मौजूद नहीं है जिसको बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी की जा सके। लेकिन सुप्रीम हुकूमती हलकों का ये भी कहना है कि उस वक्त भी जब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में बंदयाल साहब, नकवी साहब और मंदोखेल साहब की मौजूदगी में उनके बेंच ने ये ऑर्डर जारी किया था, उस वक्त 184(3) का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद था, जो कि आज नहीं है। उस टाइम तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकती। अच्छा, अब उसमें एक और ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट ये आ रहा है कि हुकूमती हलकों का कहना है कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता जब एहतजाज हुए थे, फिर उसके बाद मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब यहाँ पर आती थी तो उनकी चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी साहब से भी मुलाकात हुई थी। इन दो मुलाकातों में चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अलबत्ता एक बात मेरी नॉलेज में ज़रूर आई है हुकूमती हलकों के हवाले से, मैं उस हवाले से आपको ज़रूर आगाह करूँगा, और वो बड़ी ख़बर है उन लोगों के लिए जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। ख़बर ये है कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दरख्वास्त देती है, जो कि इनका कहना ये है कि हम जो मुकदमात साइनाडाई एडजन हुए थे उन मुकदमात में ये दरख्वास्त दायर करेंगे कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, बानी पीटीआई से इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान की फैमिली की भी डॉक्टर्स को भी उनका चेकअप करने की इजाज़त दी जाए। तो अब दूसरी जानिब हुकूमत ने भी बाजू जो हैं वो चढ़ा लिए हैं। जिस तरह लड़ाई से पहले नहीं बंदे कहते हैं ठीक है फिर तुसी आ जाओ देख लेने हैं, तो अब हुकूमत ने भी वो बाजू चढ़ा ली हैं और अब हुकूमत इस सारे मामले को रजिस्ट करने जा रही है। अब उस तरह नहीं होगा जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था, और ये बात
पिछली दफ़ा भी हुकूमती हलकों में ज़ेर गौर आई थी कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि जनाब मुलाकात करवाई जाए, कमीशन बना रहे हैं सलमान सफदर साहब को, तब भी हुकूमत में कुछ लोगों की राय ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा ऑर्डर जो है उसको आईनी अदालत में चैलेंज करना चाहिए कि जनाब आप ये आईनी अदालत में ये दरख्वास्त नहीं दे सकते। अब ऑर्डर देना या उस मुकदमे को उठा कर जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ले जाना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनें ज़ेर गौर आई थी कि जनाब सिंपल आईनी अदालत में एक दरख्वास्त दे दें और 175(3)(a)(1) के तहत, और सुप्रीम कोर्ट इस केस का रिकॉर्ड आईनी अदालत इस मुकदमे का रिकॉर्ड यहाँ से उठाकर अपने पास मंगवा ले। दूसरी जानिब आईनी अदालत में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बैठे हैं जो हर रोज़ धड़ाधड़ फैसले जारी कर रहे हैं। आज भी जस्टिस के जनाब सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है और ये इख्तियार नहीं है और हम लोग उससे सुपीरियर हैं, हमारे पास इख्तियारात ज़्यादा हैं। यानी आईनी अदालत भी सारे मामले को कैप्चर करने के लिए तैयार बैठी हुई है, अपने इख्तियारात को किसी भी तरह से उसको लूज़ करने को तैयार नहीं है कि जनाब हमारे से कोई इख्तियार कम हो जाए या हम कोई इख्तियार छोड़ दें। तो आज जस्टिस हसन नज़र रिजवी की अदालत में भी ऐसा ही हुआ कि एक वकील साहब जो थे वो आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे मुकदमा के लिए चले गए। तो उस पर मौजूद जज साहबान ने बड़ा बुरा मनाया और ऑब्जर्वेशंस दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब आईनी अदालत सुपीरियर अदालत है, तो जब कोई मुकदमा आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो इंतज़ार यहाँ पर बैठकर किया जाए, ना कि आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले वकील का इंतज़ार करेगी। यानी आईनी अदालत तैयार है, हुकूमत ने बाजुएँ चढ़ा ली हैं और अब इस सारे मरहले में तहरीक इंसाफ के लिए ये कोई अच्छी ख़बर नहीं है कि उनकी अब मुलाकात या अब शायद उनको उस तरह का रिलीफ अदालतों से मिल सके। हुकूमत का कहना ये है कि अब अगर ये सारी बातें होती हैं तो मुमकिन तौर पर ये सारे एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे जाएंगे कि जनाब आपका इख्तियार नहीं है, आपके पास 184(3) नहीं है, आईनी अदालत का इख्तियार है, अब आप सो मोटर नहीं ले सकते, अब आप सिर्फ़ और सिर्फ जो केस है आप उस केस की हद तक ही को हुक्म जारी कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक मुलाकात की हद तक या इस हद तक कोई रिलीफ लेने हासिल कर सकेगी। तो ये था आज का व्लॉग। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।